नमस्ते छात्रों, उत्कृष्ट क्लासेज निवोला में आपका पुनः स्वागत है। अपनी प्रश्नावली चल रही थी 8वीं, नाम था उसका ऊंचाई एवं दूरी। तो वो पिछले वीडियो में अपन ने 20 प्रश्न तक हल कर लिए थे। आज प्रश्न नंबर है अपना 21वां प्रश्न है, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, पानी के तल से कितने मीटर ऊंचाई पर है, 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु ए से एक बादल का जो उन्नयन कोण है वो तो है अपना 30 डिग्री। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का मतलब है परछाई, उसकी छाया का बिंदु ए से ही अवनमन कोण है अपना 60 डिग्री, तो बिंदु ए से बादल की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। देखो चित्र सही बना दिया अपन ने, फिर आगे हल में कोई परेशानी नहीं है अपनी। देखो चित्र बनाते अपन, मान लो अपना ये पानी का कोई लेवल है, नीचे ऊपर का तल जो है अपना पानी का लेवल ये है, यहाँ से 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचा कोई एक बिंदु कौन सा है अपना ए, 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का जो उन्नयन कोण है वो है कितना, 30 डिग्री। बादल तो इस बिंदु ए से और ऊंचाई पर है आकाश में, मान लीजिए बादल यहाँ पर है और इस बिंदु ए से जो उन्नयन कोण है वो है अपना 30 डिग्री। तो देखो इस बिंदु ए से उन्नयन कोण बनाओगे तो बिंदु ए के साथ क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी अपन को, ये ए के साथ ये क्षैतिज रेखा के साथ ये जो उन्नयन कोण है ये कितना डिग्री है अपना 30, ये हो गया। इसके बाद आगे, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से, यहां पर अपना क्या है बादल, इस बादल का प्रतिबिंब बनेगा पानी में, वो देखो कैसे बनेगा। अगर मान लो पानी का लेवल यहां पर है, अगर अपन इतनी ऊंचाई पर कोई बादल है यहाँ पर, तो इतनी ऊंचाई से इतनी नीचे प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो अब जो प्रतिबिंब बनेगा पानी में, पानी का तल तो इस लाइन पर है अपना, यहाँ पर क्या था पानी का तल, तो इस तल से एक तो 20 मीटर ऊंचाई तो ये हो गई अपनी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई तो कितनी है 20 मीटर। इस ऊंचाई को अपन मान लेते हैं h मीटर। अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो बादल और ये पानी के तल के बराबर जितनी ऊंचाई है उतना ही नीचे पानी के अंदर जाएगा। तो पानी के जो अंदर जाएगा प्रतिबिंब वो कितना जाएगा, 20 मीटर तो 1 और h मीटर 1। तो ये पानी का जो तल में जो प्रतिबिंब बनेगा मान लो यहाँ पर बन गया, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई आएगी इसका पता लगाना है कितना आएगी। जितना अपना तल से ऊपर बादल की तक की ऊंचाई है वो इतनी नीचे आ जाएगी। तो देखो h मीटर भी है और 20 मीटर भी, तो ये जो दूरी आएगी अपनी ये आएगी h प्लस 20 मीटर। चलो अब नाम डाल दो, इधर अपन ने ए डाल रखा है तो इधर डाल दिया अपन ने बी, बादल पर डाल दो बिंदु सी, इधर ये डाल दिया अपन ने डी, इधर यहाँ पे नाम डालना चाहो तो यहाँ पे डाल दो ई, और लास्ट में यहाँ पे जो प्रतिबिंब है उसका नाम डाल दिया अपन ने एफ। ये अपना प्रतिबिंब है यहाँ पर। बिंदु ए से जो अवनमन कोण है प्रतिबिंब का वो दे रखा है अपन को 60 डिग्री। इस बिंदु का इस बिंदु ए से ही अवनमन कोण, ये अवनमन कोण है अपना 60 डिग्री। तो देखो चाहो तो भले इस लाइन को इसके साथ क्षैतिज रेखा के साथ इसको भी उतार सकते हैं अपन, तो फिर अपना ये जो एक 60 डिग्री अवनमन कोण है वो इधर एकांतर में कौन सा डिग्री बन जाएगा, यही उन्नयन कोण 60 भी। चाहो तो जोड़ सकते हो, भले चाहे छोड़ दो इसको, भले ये रहा। तो देखो ये 60 डिग्री है तो ये कोण भी कितना हो जाता है अपना, भले ही 60। चलो छोड़ दो, अपन इधर से ही ले लेंगे अपन। तो इसमें चित्र में नाम डालो पहले तो अपना, माना पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से बादल कौन सा बिंदु है अपना सी का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा प्रतिबिंब हो गया अपना बिंदु एफ का अवनमन कोण 60 डिग्री है। देखो ये अपन को सवाल में दे रखा था, चलो इसको माना को हटा दो अपन, बोले ये सवाल में दे रखा है तो, और अपन को अब ये नाप भरनी है अपन को। तो देखो एक तो अपन को इस दूरी को पता लगाना है, तो इस दूरी का नाम डाल दिया अपन ने x मीटर। ये दूरी कितनी मान ली, x मीटर। लास्ट में जो ज्ञात करना है वो है बिंदु ए से बादल की दूरी, ये बिंदु ए है, ये बादल है, इस दूरी को लास्ट में ज्ञात करेंगे तो इसको मान लिया अपन ने y मीटर। तो आगे दो लोग, माना
चित्र से एक तो दूरी होगी अपनी x वाली तो AD बराबर x मीटर। ये ऊंचाई अपन ने मान ली D से C, ऊंचाई CD बराबर h मीटर, तथा बिंदु A से बादल की दूरी, बिंदु A से बादल की दूरी y मीटर है। ये अपन ने सब मान लिया। तो ये जो दूरी और बतानी है अपन को, इसको कितने है अपनी h प्लस 20। अतः तल से प्रतिबिंब की दूरी, तल से प्रतिबिंब, तल तो अपना इस लाइन पर है, ये तल से EF बराबर हो जाएगी अपनी h प्लस 20 मीटर। अब अपन को दोनों त्रिभुज लेनी है, एक 30 डिग्री वाली और एक 60 डिग्री वाली। समकोण त्रिभुज, देखो 30 डिग्री वाली का नाम हो गया अपना ACD में। देखो थोड़ा सा समझ लो एक बार, अपन को तो ये दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी तब ज्ञात होगी जब अपन को इन दोनों में से किसी एक का पता हो। अब इन दोनों में से भी किसी का पता नहीं है, तो अपन को इन दोनों में से पहले एक दूरी कोई सी भी ज्ञात करनी है। वो ज्ञात कब होगी, एक बार अपन 30 डिग्री लगाएंगे और एक बार अपने 60 डिग्री वाली लगाएंगे। तो पहले हो गया अपना 30 डिग्री वाली में त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर है लंब बटे आधार। तो देखो लंब तो हो गया अपना ये C से D, CD बटे आधार ये हो जाएगा अपना A से D, आधार A से D। रखो इसमें मान, tan 30 बराबर CD हो गया अपना कितना h बटे AD हो गया x। tan 30 का मान रखोगे 1/√3 बराबर h बटे x। किसी एक का मान निकालना है, अगर x का निकालोगे तो ये हो जाएगा अपना वज्र गुणा लगा के x बराबर √3h मीटर। इसको नंबर डाल दिया अपन ने 1। अब अपन को लगानी है कौन सी, 60 डिग्री वाली। देखो अगर यहाँ 60 है तो यहाँ भी कितना आता अपना 60, एकांतर कोण हो जाते। चाहे तो ये त्रिभुज ले लो तो यहाँ और नाम डाल देते अपन, चलो इस त्रिभुज को ही ले लो। इस त्रिभुज को लेंगे। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, देखो ये 60 है तो इसके सामने वाली यहाँ से यहाँ तक की ये बन जाएगा अपना लंब, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है अपनी लंब, और ये भुजा बन जाएगी अपनी आधार। तो इस त्रिभुज का नाम हो गया अपना ADF। समकोण त्रिभुज ADF में वही tan लगाओ एक बार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो लंब जो आएगा अपना यहाँ से यहाँ तक का आएगा, D से कहाँ तक का F, DF बटे आधार वही हो जाएगा अपना A से D, आधार A से D। रखो इसमें मान, tan 60 बराबर D से F। अब देखो D से F कैसे आएगी, D से अपन को F तक चलना है तो 20 मीटर, तो एक तो ये आ गई और ये और है अलग से h प्लस 20। तो देखो दोनों को दिखा देता हूँ मैं एक बार। 20 तो एक हो गई अपनी और प्लस 1 हो गई अपनी h प्लस 20। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी हो जाएगी 20 मीटर प्लस h प्लस 20 बटे आधार में वही क्या आ गया अपना x। मान रखोगे tan 60 का मान √3 बराबर, इनको जोड़ दो तो h प्लस 40 बटे x। वज्र गुणा लगा दो, बटा 1 लगा के इस 1 के साथ गुणा करोगे तो ये तो इतना ही हो गया अपना h प्लस 40 बराबर हो जाएगा √3x। इस √3 को किसके साथ गुणा कर दिया, x से। अब देखो x का मान अपन को रखना है समीकरण 1 से, x के स्थान पर कितना रखना है अपन को, √3h। h प्लस 40 बराबर √3 तो ये आ गया, और गुणा में x की जगह अपन रखेंगे तो वो भी आ गया √3h। इसको आगे और थोड़ा हल कर दो एक लाइन, तो इधर ही h प्लस 40 बराबर, देखो √3 को √3 से ही गुणा करोगे तो ये हो गया अपने केवल 3h। अब इसको पक्षांतरण करके h का मान निकालो। तो देखो इस h को मैं इधर को ही ले जाता हूँ पक्षांतरण में, तो इधर तो बच गए अपने कितने 40 बराबर, इधर को है अपने कितने 3h, और इस h को भी इधर को ही ले गए अपन, तो इधर माइनस के हो गए अपने h। चाहो तो अपन भले इस 3h को इधर ले आते और 40 को अपने इधर ले जाते, भले कोई फर्क नहीं, उधर से इसको इधर लाते तो दोनों संख्या अपनी ऋणात्मक आती। पक्षांतर ले लिया अपन ने, तो ये रह गए अपने 40 बराबर 2h। तो अब लास्ट आ गया अपना h बराबर
40/2 और 40 में 2 का भाग दे दिया तो 20 मीटर। अब देखो अपन को अब ये दूरी का पता लग गया, ये जो दूरी आई है अपनी ये कितनी आ गई अपनी 20 मीटर। अब दोनों में से जब एक दूरी का पता लग गया, अब अपन को ये y मीटर निकालना है लास्ट में। तो अब अपन को इसमें कौन सा, देखो इसी त्रिभुज में अब दोबारा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है लास्ट। पुनः समकोण त्रिभुज ACD में, ACD देखो ये मान तो ज्ञात करना है अपन को, और ये मान अपन को दे रखा है, पता लगा लिया अपन ने h का मान। तो ये तो हो गया अपना लंब और ये हो गया अपना कर्ण। तो लंब और कर्ण का अनुपात लगाना है, तो लंब और कर्ण में लगेगा अपन को साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब की भुजा तो हो गई अपनी कौन सी CD, और कर्ण की भुजा हो गई अपनी कितनी y, कर्ण की भुजा कितनी है y। तो देखो इसमें मान रखो अब साइन 30 बराबर CD की जगह कितना था अपना h, और h का अपन ने मान निकाल लिया वो कितना है 20। चलो एक बार तो मैं लिख देता हूँ h बटे y। अब मान रखो इसमें साइन 30 का जो मान आएगा वो आएगा 1/2, और h के स्थान पर अपन अब यहाँ से रख देंगे, h के स्थान पर कितना रखना है 20 और बटे नीचे आ गया y। अब इसको लास्ट वज गुणा लगा दो, तो देखो 1 गुणा y करोगे तो y आ जाएगा, और बराबर दूसरी तरफ 20 गुणा 2, तो ये आ गया y बराबर 40 मीटर। तो बिंदु A से जो बादल की दूरी आई अपनी लास्ट y का मान वो कितना आ जाएगा अपना 40 मीटर। तो लास्ट यह लिख दो, अतः बिंदु A से बादल की दूरी 40 मीटर है। चलो ये प्रश्न खत्म, अगला प्रश्न लो। हाँ, अब प्रश्न नंबर 22 है अपना। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रम से दे रखे अपन को 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। देखो मान लीजिए अपनी ये नदी है, ये नदी का बहाव है। अब ये अपना मान लो यहाँ पर ये पुल बना रखा है, ये अपन ने क्या बना दिया पुल। ये नदी के जो किनारे हैं उनसे जो पुल की जो ऊंचाई है वो कितनी है अपनी 4 मीटर। तो ये जो पुल है इसकी ऊंचाई दे रखी है अपन को कितनी 4 मीटर की ऊंचाई पर है। पुल के एक बिंदु से, इस पुल पर कोई बिंदु लेना है अपन को, से सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, अब देखो अवनमन कोण बनाना है तो एक किनारा तो ये आ गया तो इस पे कोण बन जाएगा, एक किनारा इधर ये आ जाएगा, इधर तो ये आ गया एक किनारा और इधर एक ये आ गया। सम्मुख किनारों के अवनमन कोण है 30 डिग्री और 45। देखो अवनमन कोण है तो इधर से बनेंगे, यहाँ से एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई, ये किनारे जो है इनसे जो पुल की ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 4 मीटर, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। नदी की चौड़ाई जो आएगी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी। इस पूरी को अपन एक राशि भी मान सकते हैं, x मान लो या y मान लो, लेकिन वो अपन को तो ये 2 त्रिभुज बनेगी तो एक दूरी तो यहाँ तक की लेनी पड़ेगी अपन को और एक ये लेनी पड़ेगी। तो इन दोनों को अलग अलग मानेंगे अपन। एक तो यहाँ तक की दूरी तो मान ली अपन ने x मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको मान लेंगे अपने y मीटर। अब अपन को लास्ट में जो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है वो x और y दोनों को जोड़ते हुए निकालनी है नदी की चौड़ाई। तो देखो नाम डाल दो इस पर, ये तो डाल दिया चलो अपन ने AB, इस पर नाम डाल दिया CD। यहाँ पर कोई बिंदु है, उस बिंदु का नाम है, चलो देखो जगह नहीं है तब यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस बिंदु का नाम कौन सा है E। इस E बिंदु से जो अवनमन कोण है वो है 30 डिग्री और 45 डिग्री। लिखो चलो, नदी के सम्मुख किनारे कौन कौन से हो गए अपने, एक तो A से B और दूसरा हो गया C से D। AB तथा CD से पुल की ऊंचाई 4 मीटर है, अतः तो ये दोनों दूरी हो जाएगी अपनी 4 मीटर। AB बराबर CD, ये बराबर आ गई अपनी कितनी
4 मीटर। पुल पर कोई बिंदु कौन सा है, ई। पुल पर स्थित बिंदु ई से अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। ये अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो गए। ये दोनों दूरियों को अपन को मानना है एक्स और वाई। चित्र से माना एक तो दूरी हो जाएगी अपनी डी से कहाँ तक की, ई तक की। डी ई बराबर तो अपन ने मान लिया x मीटर, तथा दूसरी हो जाएगी अपनी ई से बी तक की दूरी, ई बी, ये बराबर मान लिया अपन ने y मीटर। हो गया। अब देखो दोनों त्रिभुज लेनी है, चाहते तो अपन भले ही इस एकांतर कोण से बना सकते थे, उन्नयन कोण भी अवनमन कोण से। यहाँ पे ये लाइन डालते, फिर देखो अपन को इसके लंबवत ये भी लाइन डालनी पड़ती, फिर अपन को ये 30 होता तो ये भी कितना हो जाता 30। यही कोणों से ले लो अपन को तो 30 डिग्री वाली त्रिभुज का नाम तो हो जाएगा CED या CDE ले लो कैसे भी। समकोण त्रिभुज CDE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो लंब तो कौन सा हो जाएगा, इस 30 के सामने की भुजा ये है लंब, 30 के सामने वाली भुजा ये तो क्या बन गई अपनी लंब। ये कोण 90 डिग्री के हैं अपने, तो इस 90 के सामने का ये कर्ण है, तो ये बच गया अपना आधार। तो आधार है अपना डी से ई, तो लंब तो हो जाएगा अपना सी से डी और आधार हो जाएगा डी से ई। रखो इसमें मानक tan 30 बराबर सी डी के स्थान पर तो है अपना 4 मीटर और ये दूरी आ गई अपनी x। रखो इसमें tan 30 का मान आ गया 1/√3 बराबर 4/x। तो वज्र गुणा करोगे तो x बराबर जो आएगा वो आ जाएगा √3 और गुणा 4। तो इसको आगे और दिखाओ तो x बराबर 4√3, 4 को पहले लिख दो, √3 को बाद में, 4√3 मीटर। देखो एक दूरी का तो पता लगा लिया, ऐसे ही अपन को इधर से लगाना है दूसरा। पुनः समकोण त्रिभुज इधर की का नाम हो गया अपना ABE। समकोण त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब तो देखो इस 45 के सामने ये लंब हो गया अपना AB बटे आधार, वो ये आएगा अपना B से E, आधार हो गया B से E। रख दो मान tan 45 बराबर A से B तो वही अपनी 4 मीटर है और ये दूरी आ गई अपनी y। tan 45 का मान 1 आ गया तो ये आ गया 4/y। वज्र गुणा लगाओगे बटा 1 मान लो इसको, तो y बराबर जो आएगा वो कितना आ गया अपना 4 मीटर। देखो x का मान ये आ गया और y का मान अपना ये आ गया। ये नंबर 1 डाल दिया, इसको नंबर 2। अब अपन को नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो इन दोनों बिंदुओं को अपन को जोड़ना है। अतः नदी की चौड़ाई आ गई अपनी कहाँ से कहाँ तक, B से D तक, BD बराबर एक x भी लेना है और अपन को y, दोनों जुड़ जाएगी। ये दोनों का मान रख दो। x का मान अपन ने निकाला वो तो आ गया अपना 4√3, 4√3 प्लस y का आया केवल कितना 4। अब देखो इनको दोनों को जोड़ना है, जोड़ोगे तो 4 को तो पहले निकाल दो कॉमन, चाहो तो भले यहीं पे अपन √3 का मान रख देंगे, फिर गुणा लगा के फिर इसको अपन जोड़ देते। 4 को अगर अपन ने कॉमन निकाल लिया तो इधर बच गया अपना √3 प्लस 1। अब √3 का मान रख दो, 4 कोष्टक में 1.732 और प्लस का आ गया 1, 4 गुणा। अब देखो इस राशि को और इसको जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा अपना 2.732। इस इकाई 1 में इस इकाई 1 को जोड़ा है केवल दशमलव के बाद, तो यही अंक आ गए। अब 4 से गुणा लगा दो इसको बस, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 7 चौके 28 और 1 हासिल 29, 4 दूनी 8 और 2 10। दशमलव कितना अंक छोड़ना है, 3 अंक, 1 2 3, तो इतने मीटर आ जाएगी। अगर अपन को 2 ही अंक रखना है तो देखो इस 8 को भले ही हटा दो, जब 8 को हटाओगे तो इस 2 के स्थान पर अपन कितना लिख सकते हैं, भले ही 3, क्योंकि ये 5 से बड़ा अंक है।
या लास्ट इतना भी कर दो, बोले 10.93 मीटर या 8, 2 भी रख दोगे तो कोई गलती नहीं अपनी। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई पर खड़ा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का, आधार बोलते हैं निचला हिस्सा बेस, आधार का अवनमन कोण है अपना 30 डिग्री देखता है, तो जहाज से देखो 2 दूरी ज्ञात करनी है। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी एक तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा दूसरी निकालनी है अपन को पहाड़ी की ऊंचाई। 2 निकालनी है, एक तो पहाड़ी की दूरी निकालनी है और एक पहाड़ी की ऊंचाई। देखो चित्र बनाओ। एक व्यक्ति है जो एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, ये कोई पानी का लेवल था अपना, यहाँ से 10 मीटर ऊंचाई, इस पर यहाँ पर एक व्यक्ति है। चलो इसका नाम तो अपन ने डाल दिया AB। ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 मीटर, पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई पर खड़ा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब देखो पहाड़ी मान लीजिए ऊपर है कोई, तो इस व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो इसके समांतर क्षैतिज रेखा, तो ये डाल दी अपन ने व्यक्ति के समांतर। अब पहाड़ी मान लीजिए यहाँ पर है अपनी पहाड़ी, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो तो कितने डिग्री है, उन्नयन कोण तो 60 डिग्री। ये उन्नयन कोण तो गया 60 डिग्री। तो देखो इस लाइन को यहाँ से ये मिला दिया अपन ने 60 डिग्री तथा आधार का अवनमन कोण, पहाड़ी तो नीचे पानी के लेवल से ही ऊंचाई तक जा रही है, परछाई का नाम तो दिया ही नहीं है अपन को, भाई पानी के अंदर भी है वो। तो इस ऊंचाई को यहाँ तक ले लिया, ये पहाड़ी का आधार हो गया, ये पहाड़ी का आधार। आधार का जो अवनमन कोण है वो कितना है 30 डिग्री। वही व्यक्ति देख रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है पहाड़ी का शिखर, और नीचे आधार पे अवनमन जो कोण है वो कितना है 30 डिग्री। ये कोण हो गया अपना 30 डिग्री। अब अपन को पहाड़ी की दूरी निकालनी है एक तो देखो पहाड़ी तो ये है, अपन को तो दूरी निकालते वो एकदम लंबवत आएगी। व्यक्ति तो यहाँ है और पहाड़ी यहाँ से यहाँ तक ये पहाड़ी खड़ी हुई है, तो लंबवत दूरी अपनी ये आएगी। तो व्यक्ति से पहाड़ी की जो दूरी निकालनी है वो तो ये दूरी ज्ञात करेंगे अपन, इसको तो मान लेंगे अपन x मीटर। और दूसरा निकालना है पहाड़ी की ऊंचाई। पहाड़ी की ऊंचाई पहाड़ी आधार से और यहाँ शिखर तक की ये ऊंचाई आएगी अपनी। तो देखो इस 60 डिग्री के लिए तो पहले तो ये ऊंचाई अलग मान लो, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो तो हो गई अपनी कितनी h मीटर। जब ये आधार से ये 10 मीटर ऊंचाई पर है, तो इधर ये जो दूरी आएगी यहाँ से यहाँ तक की ये भी कितनी आएगी 10 मीटर। अब अपन को जब पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो वो आधार से और शिखर तक की दोनों ऊंचाई जोड़नी है, h और प्लस 10। देखो अब हल लो। AB बराबर तो दे रखा है अपन को कितना 10 मीटर। A से उन्नयन कोण है अपना 60 डिग्री, B से व्यक्ति कौन से बिंदु पर है B, व्यक्ति B बिंदु से व्यक्ति का उन्नयन कोण बराबर तो है अपना 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण ये बराबर दे रखा है 30 डिग्री। अपन को यहाँ पर और कोई बिंदु डालना है, यहाँ पर अपन डाल दिया AB, इधर डाल दिया, इधर डाल दो अपन C, यहाँ पर डाल दिया D और यहाँ पर आधार पर डाल दिया E। तो इस जो C से D तक की जो दूरी है इसको मान लिया अपन ने h मीटर, माना
ऊंचाई CD बराबर h मीटर। और ये जो दूरी है व्यक्ति की और पहाड़ी की सीधी दूरी, वो उसको माना है अपन ने कितना, x मीटर, तथा BD बराबर है अपना x मीटर। ये हो गई चित्र की डिटेल। अब अपन को एक 60 डिग्री वाला कोण लगाना है और एक 30 डिग्री वाला। ये दोनों कोण कितने कितने का आएंगे, 90-90। तो पहले जो 60 डिग्री वाली त्रिभुज है उसका नाम हो जाएगा BCD। समकोण त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर, देखो tan ही लगाना है अपन को, ये h लंब हो गया और ये x अपना आधार हो गया। तो लंब तो हो जाएगा अपना CD और आधार हो गया BD। रखो मान, tan थीटा के स्थान पर 60, CD की दूरी है अपनी h और बटे BD की दूरी आ गई अपनी कितनी, x। रखो इसमें मान, tan 60 का मान आ गया √3 बराबर h तो अपन को h ही रखना है, बटे x, बटे क्या ले लिया अपन ने, x। तो देखो मान अपन को किसका निकालना है लास्ट में, x का। एक तो अपन को x का भी निकालना है, तो इसको मान लेते हैं अपन नीचे वज्र गुणा में बटा 1। तो वज्र गुणा लगाओगे इसमें तो h बराबर जो आएगा वो आएगा अपना √3x। h बराबर तो आ गया अपना √3x। एक तो ये ले लिया अपन ने। चलो अब अपन लेंगे 60 डिग्री वाली। पुनः समकोण त्रिभुज 30 डिग्री वाली। अब कौन सी लेनी है, 30 वाली। तो देखो 30 वाली में जो नाम आ रहा है वो आ रहा है BDE। समकोण त्रिभुज BDE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो अब देखो इसमें जो लंब आएगा ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने ये लंब हो गया अपना D से कहाँ तक का, E। लंब तो हो जाएगा DE बटे आधार हो जाएगा अपना वही D से B या B से D। आधार वही आ गया अपना BD। रखो इसमें मान, tan 30 बराबर D से E तो अपन को दे रखा है कितना, 10 बटे B से D मान लिया अपन ने x। तो tan 30 का मान आया अपना 1 बटे √3 बराबर 10 बटे x। 10 बटे x आ गया अपना। अब देखो इसमें वज्र गुणा लगाओ, x गुणा 1 होगा तो ये तो x बराबर ये हो जाएगा 10 गुणा √3 करोगे तो 10 √3 मीटर। तो देखो एक तो अपन को यही दूरी याद करनी थी, व्यक्ति की और पहाड़ी के बीच की दूरी। तो ये तो x था और x का मान तो अपना ये आ गया। चलो इसको तो यही लिख दे अपने, अतः व्यक्ति तथा पहाड़ी के बीच की दूरी x बराबर जो आई अपनी वो आ गई 10 √3 मीटर। अब अपन को एक और निकालनी है, वो है पहाड़ी की ऊंचाई। देखो पहाड़ी की ऊंचाई कब ज्ञात होगी, जब अपन किसका मान निकाल लेंगे, h का। तो पहले अपन h का मान निकालो। अब तो देखो इसमें ही अपन मान रख देंगे, इसको नंबर डाल दिया अपन ने 1 और इसको नंबर डाल दिया 2। अब अपन समीकरण 1 से लेंगे, पुनः समीकरण 1 से h बराबर √3x। h बराबर था अपना √3x। अब देखो x का मान रखो इसमें समीकरण 2 से, h बराबर √3
गुणा x आ गया और x के स्थान पर रखना है अपन को वापस 10√3। 10√3 तो h बराबर जो आएगा देखो इसको गुणा कर दो। इस √3 को √3 से गुणा करोगे तो ये तो रह गया केवल 3 और गुणा आ गया 10। तो h बराबर आ गया अपना कितना 30 मीटर। अब देखो ये पूछ रहा है वो पहाड़ी की ऊंचाई। पहाड़ी की जो ऊंचाई आएगी वो C से कहाँ तक की आएगी, E तक की। तो लास्ट ये आ जाएगा अब पहाड़ी की ऊंचाई। पहाड़ी की ऊंचाई हो जाएगी अपनी E से C तक की दूरी। E से C तक की। तो देखो E से C तक की को दो भागों में बांट रखा है बने। E से C तक की को एक तो हो जाएगा E से कहाँ तक, D तक, E से D और प्लस D से C। पहाड़ी की ऊंचाई आएगी अपनी E से कहाँ तक की, C तक की। तो एक तो हो जाएगी E से D तक और दूसरी हो जाएगी D से C तक। अब इसमें मान रख दो अपनों। तो देखो E से D, E से D तो अपन को पहले से ही दे रखा है, वो तो कितना है 10। और D से C कितनी थी अपनी H, और H का मान अपन ने ये निकाल लिया, वो कितना है 30। अब इसमें जोड़ना है 30, तब ये जो ऊंचाई आएगी वो आएगी अपनी कितनी 40 मीटर। चलो अगला प्रश्न लो। हाँ, अब अपना लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो में 24वां। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है। पेड़ की जो ऊंचाई है वो दे रखी है अपन को 12 मीटर। तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा। 60 डिग्री का कोण बना दिया। तो ज्ञात करो कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। जमीन से जो कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा वो निकालना है। तो देखो पेड़ की जो ऊंचाई दे रखी है पहले वो है 12 मीटर। ये टोटल ऊंचाई है कितनी अपनी 12 मीटर। तेज हवा से इसका टूटेगा कुछ। अब मान लीजिए अपन को यहाँ से टूट गया वो। अब यहाँ से जो ऊपरला जो हिस्सा है वो टूट के इधर को ज़मीन पर छुएगा। तो इस पूरा हिस्सा इधर से यहाँ से हट के अपना इधर आ गया मान ले। तो ये बताओ ये कौन सा भाग है अपना टूटा हुआ। ये कौन सा भाग हो गया टूटा हुआ। अब कितनी ऊंचाई से टूटा है, इस ऊंचाई को यहाँ से यहाँ तक की अपन को माननी पड़ेगी कितनी भाई h मीटर ऊंचाई से टूट गया। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई मान ली अपन ने कितनी h मीटर। अब अपन को ये बतानी है पहले तो ये हिस्सा जो बचेगा अब ये कितना बचा यहाँ से ऊपर का। देखो टोटल दूरी कितनी थी 12 मीटर। 12 मीटर में से ये कितनी मान ली अपन ने h मीटर। तो इसमें से इस 12 में से इस h को हटा देंगे तो ये शेष दूरी अपनी ये बच जाएगी। तो ये जो दूरी आएगी ये आएगी अपनी 12 माइनस h मीटर। अब ये हिस्सा जो टूटा हुआ है ये इधर को आके लगाया अपना, तो ये भी इतनी आएगी अपनी 12 माइनस h मीटर, क्योंकि ये भी टूटा हुआ हिस्सा है। इस पर नाम डाल दो चलो A B। यहाँ पर मान लीजिए ये C बिंदु से टूट गया, इधर को कहाँ पे आके लग गया अपना D बिंदु पर। चलो चित्र हो गया अपना। अब अपन को लास्ट में निकालनी है पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, यानी ये ऊंचाई निकालनी है अपन को h का मान। हल पेड़ की कुल ऊंचाई थी अपनी A से B, ये बराबर तो है अपना 12 मीटर। अब अपन ने कितनी ऊंचाई से उसको तोड़ा है h मीटर ऊंचाई से। माना पेड़ h मीटर ऊंचाई से टूट जाता है, अतः तो A से C तक की जो दूरी है वो तो हो गई अपनी h। AC बराबर तो हो गया अपना h मीटर, तथा अब शेष जो दूरी है ये टूटा हुआ भाग,
टूटा हुआ भाग कौन सा हो गया अपना, सी से बी। टूटा हुआ भाग कहाँ से कहाँ तक का आएगा, सी से बी। और यही भाग अपन को जुड़ गए इधर नीचे ज़मीन पे लगाए, बराबर आ जाएगा अपना सी से डी। ये बराबर जो आएगी ये आ गई अपनी 12 माइनस एच मीटर। और उन्नयन जो कोण था वो कितना डिग्री बना रहा है अपना, ये 60 डिग्री। उन्नयन कोण थीटा बराबर है अपना 60 डिग्री। अब लगाओ इसमें, समकोण त्रिभुज हो गई अपनी ए सी डी। समकोण त्रिभुज ए सी डी में देखो, सॉरी 10 नहीं लगेगा इसमें, अपन को किसका मान निकालना है, एच का। तो देखो ये एच तो हो गया अपना थीटा के सामने लंब, और ये दूरी अपन को दे रखी है, ये हो गया अपना कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण। और लंब और कर्ण का अनुपात लगाना है, तो लंब और कर्ण में जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब तो लेना है अपन को ए से लेकर सी तक, और कर्ण आएगा सी से डी। रखो इसमें मान, साइन 60 बराबर ए से सी, वो दूरी तो हो गई अपनी एच, बटे सी से डी आ जाएगी अपनी 12 माइनस एच। मान रखो सारणी से, √3/2 बराबर एच बटे 12 माइनस एच। देखो वज्र गुणा लगा के अपन को एच का मान निकालना है। इसके साथ तो ये गुणा होगा और इसके साथ ये गुणा होगा। तो चलो पहले इसको लिख दिया मैंने, 2 गुणा एच बराबर √3 और गुणा लगाना है अपन को 12 माइनस एच। ये तो हो गए अपने 2h बराबर, अब देखो इनको गुणा करना है, √3 को गुणा लगाना है 12 से, तो ये तो रह जाएंगे अपने 12√3 माइनस √3 को अब h से गुणा लगाओगे तो ये रह गए √3h। देखो अब यहाँ से थोड़ा सा दो तरीका है अपना, चाहो तो अपन यहीं से √3 का मान रख देंगे ये, तो फिर अपन को थोड़ी सी भाग देने में प्रॉब्लम आएगी, तो अपन इसको थोड़ा सा और सोल्व करके अपन को इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा लास्ट में। तो देखो इस h को अपन को इधर को लाओ, तो इधर को आता है अपना 2h, ये इधर को आएंगे तो ये हो गए प्लस के √3h बराबर इधर को बच गए 12√3। इन दोनों में से अपन को h कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लिया तो ये बच गए अपने 2 + √3 बराबर 12√3। अब अपन h का मान लेंगे, तो h बराबर आएगा अपना 12√3 और बटे नीचे आ जाएगा अपना 2 + √3। अब देखो नीचे 2 + √3 है, इसका परिमेयकरण करके हटाना है इसको अपन को। तो बोलो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो अपन को कौन सा गुणा लगाना पड़ेगा, माइनस के साथ। तो यहाँ लिख देते हैं अंश व हर को 2 - √3 से गुणा करने पर h बराबर 12√3 बटे 2 + √3 और गुणा लगाना है अपन को 2 - √3। ये गुणा लगा दिया। अब देखो गुणा लगा दिया था, ऊपर की संख्याओं को तो इनको गुणा करना है। h बराबर इस 12√3 को किससे गुणा करोगे, पहले 2 से। तो देखो ये बगैर रूट की संख्या और ये भी बगैर रूट की, ये तो दोनों गुणा हो जाएगी। तो 12 दूनी ये हो गए अपने 24 और √3 ये लग रहा है माइनस। अब ये 12√3 को गुणा लगाना है √3 से। तो देखो ये 12 का तो ये 12 रह गए अपने, और इस √3 को √3 से ही गुणा किया तो ये रह गया कितना, केवल 3। और बटे नीचे में देखो कैसे करना है इनको,
चाहो तो गुणा कर लो भले ही, लेकिन ये अपना वो बीज गणित का सूत्र बन गया गुणनखंड वाला, a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी होगा उसको अपन लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के स्थान पर तो है 2, इस 2 का ये स्क्वायर हो गया, और b के स्थान पर है √3, इसका भी ये स्क्वायर। h बराबर, अब देखो इसका मान अब रख दो, √3 का मान 24 गुणा √3 का मान रख दिया 1.732 माइनस ये 12 गुणा 3 करे तो ये हो गए अपने 36, और बटे नीचे 2 का वर्ग तो आ गया 4, और √3 का वर्ग करोगे तो 3, √3 का वर्ग करोगे तो कितना आ गया 3। अब लास्ट इधर आ जाएगा अपना h बराबर, देखो अब 24 से गुणा करना है इस राशि को, 24 से गुणा करोगे तो 24 दूनी 48, हासिल लग गई अपनी कितनी 4, 24 थी 72 और 4 असल की 76, असल लग जाएगी 7। 24 गुणा 7 करोगे, 24 पंजे 120, 24 6 144 और 24 7 168, 168 में 7 जोड़ोगे तो 168 में 7 जोड़ोगे तो 175, असल लग जाएगी अपनी 17, और 24 से कम 24, और 24 में जब 17 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा अपना 24 17 41। दशमलव छोड़ना है अपन को 3 अंक, दशमलव कितना छोड़ना है 3 अंक, ये 3 अंक छोड़ दिए, और माइनस के अपने 36, और बटे नीचे देखो 4 में से 3 गया तो ये 1 रह गया यार, 1 का भाग देने पे कोई दिक्कत नहीं आएगी अपनों, तो ये बच गए अपने घटाने के बाद। h बराबर 41.568 में से कितना घटाना है 36, तो इस दशमलव में तो संख्या है लेकिन घटाने वाली में नहीं है, तो दशमलव के बाद का तो अपना यही अंक बचेगा 5 6 8। अब अपन को केवल 41 में से 36 घटाने हैं, 41 में से 36 घटाओगे तो ये बच जाएंगे अपने 5, ये ऊंचाई आ जाएगी। तो जो पेड़ भूमि से कितनी ऊंचाई से टूटेगा 5.568 मीटर, ये अपन को लास्ट ज्ञात करना था। चलो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।